एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम हरी था। उसके पास एक गधा था। वह उस गधे पर अपना लकड़ी ढोता था। कभी कभी वह इतना लकड़ी गधे पर लाद देता कि वह चल भी नहीं पाता। हरी अपने गधे के साथ बहुत बेरहमी से पेश आता। वो उसे भर पेट खाना भी नहीं देता था, जिस कारण गधा दुबला पतला और कमजोर हो गया था। एक दिन लकड़हारा गधे को लेकर जंगल में गया और जंगल में पहुंचते ही लकड़हारा गधे को एक खूंटे में बांधकर लकड़ी काटने लगा। तभी वहां एक लोमड़ी आया। अरे गधे भाई, तुम तो बहुत कमजोर और दुखी दिख रहे हो। क्या तुम्हारा मालिक पेट भर भोजन नहीं देता? गधे ने लोमड़ी की तरफ देखा और बोला, मेरा मालिक बहुत क्रूर और बेरहम है। मुझे बहुत मारता है और पेट भर भोजन भी नहीं देता। ये कहकर गधा रोने लगा और लोमड़ी को उस गधे पर दया आ गई। तब लोमड़ी बोली, अरे गधे भाई, रो मत, तुम्हारा दुख हमें देखा नहीं जाता। मैं तो अपने मालिक से परेशान हो गया हूँ। तुम तो एक गुलाम हो, जहाँ तुम्हारा मालिक ले जाता है वहाँ तुम जाते हो। मुझे देखो, मैं कितना खुश नसीब हूँ। आज़ादी से घूमता हूँ, जहाँ जाने का मन करता है वहाँ चला जाता हूँ। लोमड़ी भैया, तुम सही कह रहे हो। मेरी बात मानो, अपने मालिक को छोड़कर मेरे साथ चलो। वहाँ हरी हरी खीरा और बैगन खाने को मिलेंगे। हरी हरी सब्जी और खीरा की बात सुनकर गधे के मुंह में पानी आ गया। तभी गधा निराश हो गया और बोला, मालिक ने मेरे गले में रस्सी बांध रखा है, कैसे चलूंगा। गधे की बात सुनकर लोमड़ी बोला, अरे दोस्त, उदास क्यों हो रहे हो? तुम्हारा मालिक का ध्यान लकड़ी काटने में है। मैं तुम्हारा रस्सी चुपके से खोल देता हूँ, मेरे साथ भाग चलो। ये कहकर लोमड़ी ने गधे की रस्सी खोल दी और दोनों वहां से भाग गए। लोमड़ी ने गधे को लेकर एक गांव के किनारे एक खेत में पहुंचा। देखो गधे भाई, इस खेत में कितने खीरे हैं और हमें खीरा बहुत पसंद है। चलो, मालिक के आने से पहले हम खीरे पेट भर खा लेते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगा है। गधा कई दिनों से भूखा था, इसलिए वह जल्दी जल्दी खीरा खाने लगा। जब पेट भर गया तब वह लोमड़ी से बोला, लोमड़ी भाई, मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। गधे भाई, अगर हम शोर मचाएंगे तो खेत का मालिक हमें लाठी डंडे से बहुत मारेगा। यहाँ से दूर चलते हैं, गांव के बाहर जंगल में जाकर गाना गा लेना। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। मेरी तो बचपन से आदत है कि मुझे जब पेट भर भोजन मिलता है तब अपनी सुरीली आवाज में गाना गाता हूँ। जब तक मैं गाना नहीं गा लेता तब तक हमें चैन नहीं मिलता। गधे भाई, मेरा बात मानो तो अभी गाना मत गाओ। अगर मालिक सुन लिया तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन गधा अपनी आदतों से मजबूर था और लोमड़ी से बोला, मैं तो गाना जरूर गाऊंगा। अगर मैं गाना नहीं गाया तो मेरा पेट खाली नहीं होगा। भाई, गाना गाना है तो गाओ, पर थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं, अब हमसे नहीं रुका जा सकता। गधा जोर जोर से रेंगने लगा। गधे के रेंगना सुनकर लोमड़ी जंगल में भाग गया। गधे की रेंगने की आवाज जब खेत के मालिक ने सुना तो हाथ में लाठी लेकर खेत में पहुंचा और गधे को देखकर बोला, अरे गधे, मेरे खेत में रोज रोज आकर सारे खीरे खा जाता है। आज तेरी करनी का फल तुझे मिलेगी। और मालिक ने गधे के गले में रस्सी बांधकर अपने घर घसीटते हुए ले जाता है और एक खूंटे में बांध देता है। इस तरह गधा फिर से एक गुलाम हो गया।